बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन स्टेशनरी पॉइंट, सैडल पॉइंट एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस, एंड these all are related with the critical point. First one is what is the difference between critical point and stationary point. Then we will discuss the difference between stationary point and saddle point. After this, very important point, what is the difference between saddle point and point of inflections. इन तमाम को डिस्कस करने के लिए हम एक ग्राफ ड्रा करते हैं like this. Let we take a point. This point is A. Here this point is some B and C point, and this is called D point, E, and this point is F. सबसे पहले हम देखेंगे जी क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है। क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन ये कहती है कि उस पर फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू ज़ीरो हो या जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो अनडिफाइंड हो। दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ. These are 6 points A, B, C, D, E, F. इन 6 पॉइंट पर point A, point B, C, D, E, F, all these are critical point. Okay, point A पर first derivative 0 है because of horizontal tangent. Point C पर first derivative is 0 because of horizontal tangent. At point D पर first derivative is equal to 0, and also at point D first derivative is 0. But at point B there is a vertical tangent, and the vertical tangent slope is undefined, derivative is undefined. Therefore at point F and point B, here the derivative is undefined. ये दो पॉइंट हैं B और F, यहाँ पर डेरिवेटिव अनडिफाइंड है. ओके, लेकिन बाकी जो पॉइंट हैं A, C, D, E, यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है. पॉइंट F पर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 नहीं है, अनडिफाइंड है. पॉइंट B पर फर्स्ट डेरिवेटिव इज नॉट इज इक्वल टू 0, बट फर्स्ट डेरिवेटिव इज अनडिफाइंड. तो ये जो पॉइंट है A, B, C, D, E, F, these are the critical point. Okay. Now we discuss about stationary point. स्टेशनरी पॉइंट पर फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू होता है 0. ओके, इसके अलावा फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है और यहाँ पर या तो लोकल मिनिमा होगा या फिर लोकल मैक्सिमा होगा या फिर नीदर. लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा और नीदर. A, C, D, E, यहाँ पर देखें तो these are the turning point. Point A is turning point, point C is also turning point, D and E are the turning point. अगर इस ग्राफ को हम देखें यहाँ पर ना तो मैक्सिमा है ना ही मिनिमा. तो दिस इज आल्सो कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट बिकॉज यहाँ पर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है. इस एग्जांपल से एक बात क्लियर है कि जो पॉइंट F है और पॉइंट B, दीज आर क्रिटिकल पॉइंट्स but not stationary points. F and B are not stationary points.
दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिटिकल पॉइंट एंड स्टेशनरी पॉइंट। अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन स्टेशनरी पॉइंट एंड सैडल पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट जहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 हो, इसके अलावा वहाँ पर इधर लोकल मैक्सिमा हो या फिर लोकल मिनिमा हो या फिर नीदर। पॉइंट ए, सी, डी एंड ई, these points are stationary point, and this point, let's suppose P, this is also stationary point. Okay, this point is also called saddle point because here neither maxima nor minima. This point is called saddle point and stationary point as well, but this point A, C, D and E, these are not saddle points. स्टेशनरी पॉइंट होता है जहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 हो या फिर लोकल मैक्सिमा हो और लोकल मिनिमा और नीदर। यहां पर आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट है ये सैडल पॉइंट तो है, लेकिन ये जो पॉइंट है ये पॉइंट सैडल पॉइंट भी है, स्टेशनरी पॉइंट भी है, बिकॉज यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है एंड देयर इज नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। बट एट दिस पॉइंट फर्स्ट डेरिवेटिव इज आल्सो इक्वल टू 0, बट दिस इज द लोकल मिनिमा. This is the stationary point. Now we will discuss about the point of inflection. Point of inflection. हम एक क्यूबिक फंक्शन की एग्जांपल लेते हैं. ये ग्राफ ऑफ क्यूबिक फंक्शन. दिस पॉइंट P. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट होता है जहां पर सेकंड डेरिवेटिव इक्वल टू 0 हो और कनकेविटी चेंज हो रही हो. ओके ओके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो है ये फर्स्ट डेरिवेटिव से इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ कोई ताल्लुक नहीं. ओके ये जो पॉइंट P है क्यूबिक फंक्शन f of x इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है. ये सैडल पॉइंट भी है और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी है, क्योंकि यहाँ पर कनकेविटी चेंज हो रही है. यहाँ पर कनकेविटी डाउन है एट x इक्वल टू 0 पर. एट लेफ्ट साइड ऑफ x इक्वल टू 0 कनकेविटी डाउन and on the right side of 0 concavity up, and the first derivative is also equal to 0 and double derivative is also equal to 0. अभी हम इसकी एग्जांपल लेकर लेट करेंगे कि ये हमेशा ऐसा नहीं होगा कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो है वो सैडल पॉइंट भी हो. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन सैडल पॉइंट से बिल्कुल डिफरेंट है. अभी हम इनकी एग्जांपल देखते हैं. नंबर 1 हमने डिस्कस किया था क्रिटिकल पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट में डिफरेंस. अब यहाँ पर देखें f of x इक्वल टू एक्स एब्सोल्यूट, ये जो फंक्शन है एब्सोल्यूट फंक्शन, इसका ग्राफ देखें. ये जो पॉइंट है P ये क्रिटिकल पॉइंट है, बट दिस इज नॉट द स्टेशनरी पॉइंट. दिस फंक्शन एट x इक्वल टू 0 डेरिवेटिव इज अनडिफाइंड. यहाँ पर डेरिवेटिव इसका 0 पर एग्जिस्ट नहीं करता. ऑल्दो दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0, but derivative does not exist. First derivative is undefined at x equal to 0. Therefore, this point is critical point but not a stationary point. तो तमाम वो पॉइंट जिनका ग्राफ में कॉर्नर पॉइंट बनता है, कॉर्नर और कस्प, these points are critical point but not stationary point. Although there is a local minima at point x equal to 0.
अब सबसे इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन सैडल पॉइंट एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सैडल पॉइंट पर फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 होता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 होता है। सैडल पॉइंट में नीदर लोकल मैक्सिमा नॉर लोकल मिनिमा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में कनकेविटी चेंज होती है, कनकेविटी चेंजेस। हम एक फंक्शन सपोज करते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स। इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करें एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 1। ओके, अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव किसी भी रियल वैल्यू के ऊपर 0 नहीं है। एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 इज एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो किसी भी रियल वैल्यू के ऊपर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 नहीं है। अगर 0 है तो हम 3x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे। 3x स्क्वायर इज इक्वल टू -1, x स्क्वायर इक्वल टू -1/3, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1/3 आयोटा विच इज अ कॉम्प्लेक्स। Therefore, this point is not critical point, not critical. Therefore, this is not saddle point. अब अगर हम इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड करें एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x and f double derivative at 0 is equal to 0. ओके, एंड कनकेविटी इसकी चेंज होती है। अब अगर हम इसके ग्राफ डिस्कस करते हैं f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू 6x एंड f डबल डैश एट 0 इज इक्वल टू 0। इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा। ओके, डबल डेरिवेटिव अगर हम 0 के लेफ्ट साइड पर कोई नंबर लेते हैं तो डबल डेरिवेटिव आएगा हमारे पास नेगेटिव, और ऑन द राइट साइड ऑफ 0 डबल डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0। लेस डबल डेरिवेटिव का लेस देन 0 का मतलब है कनकेविटी डाउन है, और एट x इज इक्वल टू 0 डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, और ऑन द राइट साइड ऑफ 0 this is concave up because double derivative is greater than 0. So this function f of x equal to x cube plus x has point of inflection at x is equal to 0. At x is equal to 0. ये function x equal to 0 पर point of inflection तो है, but this is not the saddle point because saddle point में first derivative को 0 होना चाहिए, और इसका first derivative 0 नहीं है x की किसी भी रियल वैल्यू के लिए। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन सैडल पॉइंट एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फॉर फर्दर एनी क्वेश्चन और क्वेरी यू कैन कमेंट प्लीज।